हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्त स्टडी सपोर्ट में। आज की वीडियो में हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिए है। कह रहा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है, तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मात्र हम 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक से देखिएगा। देखिए क्या दिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिए, 47। अब हमसे क्या पूछा, बड़ी संख्या। तो अगर बड़ी संख्या पूछा तो क्या कर देंगे, हम एक जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, जोड़ दीजिए, 47 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 48 भागे 2। काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी बड़ी संख्या। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प सही हमारा, सी नंबर। ठीक है, अब देखिए इसी में आपसे क्या पूछ लेगा, छोटी संख्या। तो अगर छोटी संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे, जो वर्गों का अंतर दिए उसमें से हम एक घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 47 में एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 46। 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ताई 6। ये आपकी क्या आ जाएगी, छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या। देखिए अगर आपको दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिए है और आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको एक जोड़कर उसमें 2 से भाग कर देना है। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो एक घटाकर उसमें 2 से भाग कर देना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 53 है, तो छोटी संख्या बताइए। ठीक है, देखिए वर्गों का अंतर कितना दिए है, 53। अब हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या पूछा तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 53 में एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 52। 52 में 2 से भाग कर देंगे, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। तो यही क्या आ गई हमारी छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या आ गई हमारी, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। अगर बड़ी संख्या पूछता तो एक जोड़ के 2 का भाग कर देते। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए, कह रहा दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, सम संख्या। अभी तक हमसे क्या पूछा था, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, देखिए अगर सम संख्या दिया है तो क्या करेंगे, हम वर्गों का अंतर जो दिए होता है उसमें हम 4 से 4 जोड़ देते हैं और 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 100 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 104, और 4 से भाग दे देंगे। भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 6 24। ठीक है, यही क्या आ गई हमारी बड़ी संख्या। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही हमारा, सी नंबर। ठीक है, अगर हमसे छोटी संख्या पूछता तो क्या करते, जो वर्गों का अंतर दिए है उसमें 4 घटा देते और 4 से भाग दे देते। ठीक है, तो 100 में 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 96, और 4 से भाग दे देंगे। दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 24। ठीक है, तो देखिए अगर हमारी क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर दिए है तो उसमें 4 जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे बड़ी संख्या के लिए। अगर छोटी संख्या निकालना है तो 4 घटा देंगे और 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए अगर बड़ी संख्या पूछा जाता है तो जोड़ा जाता है और छोटी संख्या पूछा जाता है तो घटाया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो कितना है हमारा अंतर, 84। अब हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या पूछ रहा है और सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिए, तो क्या करेंगे, 4 घटा देंगे और 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, घटा दीजिए, 84 में 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 80। 80 में हम 4 का भाग कर देंगे, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 20 आ गई। यही क्या आ गई हमारी छोटी संख्या। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, ए नंबर। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम 4 जोड़ देते और 4 से भाग दे देते। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 105 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए ये अलग टाइप का सवाल है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, क्या दिए, 3 संख्याओं का योग 105। ठीक है,
कितने संख्याओं का योग है? 3 संख्याओं का योग। हम 3 से ही भाग कर देंगे। ठीक है, भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 3 का 9, 3 5 15। ठीक है, यही क्या आ गई हमारी बीच वाली संख्या। ठीक है, जो भागफल होता है वही क्या होती है? हमारी बीच वाली संख्या। ठीक है, अगर इसी में आपसे कह देता कि बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये क्या आ गई हमारी बीच वाली संख्या। ठीक है, कितनी संख्याएं थी? 3, तो 35 तो क्या होगी हमारी बीच वाली संख्या? एक आगे होगी और एक पीछे संख्या। ठीक है, तो कौन सी संख्याएं थी? क्रमागत संख्याएं थी। तो 35 के पहले कौन सी संख्या हो जाएगी? 34, और 35 के बाद कौन सी हो जाएगी? 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 36 बड़ी संख्या, और 34 क्या हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा था? 3 क्रमागत संख्याओं को योग दिए थे 105, तो बीच वाली संख्या पूछ रहा था। योग था 105, कितनी संख्याएं थी? 3, तो योग में जितनी संख्या उनका भाग दे दीजिए। तो जो भागफल आता है वो क्या होता है? हमेशा बीच वाली संख्या। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कौन सा कल सही है? बी नंबर। देखिए इसी में आपसे पूछ सकता था बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, तो देखिए 35 के आ गई हमें बीच वाली संख्या, क्रमागत संख्याएं थी, तो 35 के पहले 34 होती है संख्या, 35 के बाद 36। ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 36, और छोटी संख्या 34। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 75 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो कितनी संख्या दी हुई है? 5 क्रमागत संख्या, योग कितना उसका? 75। तो हम 75 में 5 से भाग कर देंगे। भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 करने 5, 5 25, 15। ठीक है, यही क्या आ जाएगी हमारी बीच वाली संख्या। जो भागफल होती है वो क्या होता है? हमेशा बीच वाली संख्या। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 15 तो हो गई हमारी बीच वाली संख्या, और कितनी संख्याएं थी? 5, वो भी कैसी? क्रमागत, मतलब क्रम से संख्या। तो देखिए 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। तो 15 के बाद क्या होता है? 16, 16 के बाद 17, 15 के पहले 14, और 14 के पहले 13। ठीक है, देखिए 5 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5, 15 हो गई बीच में। अब हमसे क्या पूछा? तो सबसे बड़ी संख्या। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 17। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 17, यही हमसे पूछ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा कल सही है? बी नंबर। ठीक है, अगर इसी में हमसे पूछ रहा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाती? 13, और बीच वाली संख्या तो हमारी क्या आ गई थी? 15। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 85 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो योग कितना दिए हमारा? 85। कितनी संख्या है टोटल? 5, तो हम 5 से भाग कर देंगे। भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 करने 5, 5 7 35। ठीक है, जो भागफल होता है वो क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो 17 क्या हो गई हमारी? बीच वाली संख्या। ठीक है, अब कितनी संख्याएं थी? 5, तो 17 क्या हो गई? बीच वाली संख्या। 17 की 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, क्रमागत संख्या नहीं कह रहा है, क्रमागत विषम संख्याएं। तो 17 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है? 19। 18 तो सम संख्या होती है। ठीक है, अब 19 के बाद विषम संख्या क्या होती है? 21। ठीक है, अब 17 के पहले विषम संख्या क्या होती है? 15। 15 के पहले विषम संख्या 13। ठीक है, देखिए इसमें विषम संख्या पूछा था, तो वो हमने विषम संख्या लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 21। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही हमसे पूछ रहा था। तो कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। अगर छोटी संख्या पूछ लेते तो क्या हो जाती? 13। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिए? 49, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो योग कितना दिया हमारा? 49। कितनी संख्या है टोटल? 7, तो हम क्या कर देंगे? 7 से भाग, तो कितना आ जाएगा भागफल हमारा? 7। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? बीच वाली संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी? बीच वाली संख्या। अब हमसे क्या पूछ रहा था? सबसे छोटी संख्या। ये हमारी क्या आ गई? बीच वाली संख्या। तो 7 हमारी हो गई बीच वाली संख्या। कितनी संख्या थी टोटल? 7, तो 7 के 3 संख्या इधर होंगी और 3 संख्याएं इधर होंगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? क्रमागत विषम संख्या। तो 7 के बाद विषम संख्या क्या होती है? 9।
9 के बाद विषम संख्या 11, 11 के बाद 13 विषम संख्या। ठीक है, अब 7 के पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी? 5, 5 के पहले विषम संख्या 3, 3 के पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? सबसे छोटी संख्या, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? 1। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर। अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो क्या हो जाती? 13। ठीक है, यही क्या हो जाती हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा था? सबसे छोटी संख्या, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।